गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ, टिकट एल्बम। इनके लेखक जो हैं, लेखिका हैं सुंदरा रामस्वामी। यहाँ नए शब्द दिए हुए हैं, घेरे रहना, पगडंडियों में होकर भागना। पगडंडियाँ किसको कहते हैं? जो छोटा सा केवल चलने मात्र का जो रास्ता बनाया जाता है। ज़्यादातर ये पगडंडियाँ हमें गांव में ही चलने के लिए मिलती हैं, दिखाई देती हैं। तो खेतों के से होकर के जब हम जाते हैं और अगर कीचड़ वगैरह रहता है, मिट्टी पानी वगैरह रहता है, तो किसान लोग या गांव वाले क्या करते हैं, एक छोटा सा मिट्टी से एक रास्ता बना देते हैं उस पे जाने के लिए। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए वे एक छोटा सा रास्ता बना देते हैं जिसे हम पगडंडी कहते हैं। तो पगडंडियों से होकर भागना। सांकल, सांकल होता है जंजीर। या कमरे में, आप अपने कमरे में जब रहते हैं, बाहर से भी सांकल यानी जंजीर या कुंडी जिसको बोलते हैं, सिटकनी जिसको बोलते हैं, वो लगी होती है। और कमरे के अंदर भी सिटकनी लगी होती है जिससे हम अपना कमरा बंद रख सकते हैं। तो एल्बम, चालबाजी, पिछवाड़ा, टोलियां, इस मैंने इतने ही लिखे हैं। आप अपनी पुस्तक से 10 नए शब्द लिख लेंगे। फिर शब्दों के अर्थ: जमघट लगा रहना यानी भीड़ रहना, टोलियां छोटा समूह, उत्सुक उत्साह, तेज तर्रार, होशियार, फिसड्डी, पीछे रह जाना, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा का नाम है जिधर से सूरज निकलता है। तो ये भी आप इसमें भी बहुत दिए हुए हैं। आप इसमें से 15 शब्दों के अर्थ, 15 शब्दों के अर्थ लिखेंगे क्लास वर्क में। उसके बाद देखिए, आपकी पुस्तक में पाठ में चित्र बना हुआ है। चित्र से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में विभिन्न देशों के टिकट दिखाई दे रहे हैं। तुमने डाक टिकटों पर कौन कौन सा चित्र देखा है? मैंने डाक टिकटों पर। डाक टिकट कहाँ लगता है? जब हम कोई चीज एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं, या आप जब पुस्तक विक्रेता से पुस्तक मंगवाते हैं, या आप कुछ और चीजें मंगाते हैं बाहर से, या पार्सल आता है, तो उस पर डाक टिकट लगता है। तो मैंने डाक टिकटों पर फूल, पत्ता, स्केटिंग करने वाला, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, आजाद आदि चित्र देखा है। तुम किन चीजों का संकलन करना चाहोगे? संकलन का अर्थ होता है इकट्ठा करना। मैं डाक टिकटों, सिक्कों, पेड़ पौधों और पत्ते आदि का संकलन करना चाहता हूँ। कई बार आपके विज्ञान विषय में फूलों का, पत्तियों का एल्बम बनाना पड़ता है, तो उसके लिए बच्चे उनका संकलन करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, तरह तरह की पत्तियां, फूल आदि इकट्ठा करते हैं। उसके बाद सुनिए, बोलिए। बच्चों को क्या क्या चीज़ें जमा करने की आदत होती है? अक्सर बच्चे अपने घरों में बहुत सी चीज़ें इकट्ठा करते हैं। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को खिलौने पसंद होते हैं, किसी को पुस्तकें इकट्ठा करने का शौक़ होता है, किसी को मैगजीन यानी पत्रिका इकट्ठा करने का शौक़ होता है। हर बच्चों का, हर व्यक्ति का अपना अपने विचार के हिसाब से वे चीज़ों को एकत्र करते हैं। तो बच्चों को डाक टिकट, सिक्के, पत्ते, पुराने रुपए के नोट्स, पुराने चित्र, पुराने सिक्के भी बहुत से लोग जमा करते हैं, पुराने कागज, पुराने कपड़े, पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, जूते, आभूषण, औजार आदि चीज़ों को जमा करने की आदत उनमें होती है। तुम्हें कौन सी चीज़ जमा करने की आदत है, क्यों? मुझे डाक टिकट और सिक्का जमा करने की आदत है। डाक टिकट भी हर देश का अलग अलग होता है, तो कई लोगों को शौक़ होता है अलग अलग देशों के डाक टिकटों को इकट्ठा करने का। तो मुझे डाक टिकट एवं सिक्का जमा करने की आदत है।
यह रुचि यानी ये शौक मुझे अध्यापकों से मिली है और इस तरह जमा करने से हमें देश विदेश के कई चीज़ों की जानकारी मिलती है। कई लोग चीज़ें इकट्ठा करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी, सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत कीजिए। कुछ लोग जो साहस का कार्य करते हैं, जो साहसी होते हैं, हाँ, और कुछ सामान इकट्ठा करते हैं, उन्हें देखकर वे भी इस तरह करने की प्रेरणा उनमें मिलती है दूसरों से और वे इसी तरह का कार्य करने का प्रयास करते हैं। आगे पढ़िए। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ कि नागराज और राजप्पा, नागराज और राजप्पा दो बच्चे होते हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में, और उन लोगों को एल्बम बनाने के लिए कहा गया होगा। तो नागराज ने भी एल्बम बनाता है और राजप्पा भी एल्बम बनाता है। राजप्पा का जो एल्बम था उनको उनके मामा ने उपहार स्वरूप सिंगापुर से भेजा था, सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। तो वो जब सबसे पहले राजप्पा के पास आया था, राजप्पा ने स्कूल में जाकर के सबको दिखाया, सब लोग देखने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे। कुछ दिनों के बाद नागराज के पास भी सिंगापुर से किसी ने उनको एल्बम भेजा। वो एल्बम ज़्यादा सुंदर बच्चों को लगा, वो बहुत ही संभाल करके रखता था। पहले राजप्पा का बहुत प्रभाव बच्चों पर पड़ा था, मतलब राजप्पा का एल्बम देखने के लिए बच्चे बहुत उत्सुक थे। लेकिन जब नागराज का एल्बम आ गया तो बच्चे उस राजप्पा का एल्बम ना देख करके राजप्पा का एल्बम ना देख करके नागराज का एल्बम देखना ज़्यादा पसंद करने लगे। इससे राजप्पा को नागराज से जलन होने लगी। तो राजप्पा दूसरे लड़कों से नागराज ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? नागराजन की एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर यह लिखा हुआ था, M.A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ये लिखा हुआ था आगे के पृष्ठ पर कि जो इस एल्बम को चुराएगा वो बेशर्म होगा। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है। प्रकृति की तरफ से जब तक घास हरी भरी रहेगी और कमल जो है लाल रंग का खिलता रहेगा, सूरज पूरब दिशा में निकलता रहेगा और पश्चिम दिशा में डूबता रहेगा, तब तक अनंत काल तक यह एल्बम मेरा है और मेरा रहेगा। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? मैंने आपको बताया कि पहले राजप्पा के पास एल्बम आया था सिंगापुर से, उनके किसी रिश्तेदार ने भेजा था, शायद मामा ने भेजा था। फिर जब नागराज के पास भी एल्बम आ गया तो नागराज का एल्बम राजप्पा की अपेक्षा अधिक सुंदर था, उसमें ज़्यादा टिकट लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर था। तो इससे जो है लोग उसकी एल्बम की तारीफ करने लगे। यह देख करके राजप्पा को बहुत अधिक ईर्ष्या हुई। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? राजप्पा मन ही मन कुढ़ता रहता था, उसे जलन होने लगी थी कि सब बच्चे उसके पास ना करके नागराज के पास जाने लगे। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, उसका शौक जो है स्कूल जाने में कम होने लगा। धीरे धीरे वो स्कूल जाना उसने बंद कर दिया और खेलने में रुचि लगा ली। लड़कों के सामने जाने में शर्म होता था, उसे शर्म आती थी क्योंकि बच्चे उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, उसके पास जाकर के नहीं बैठते थे और नागराज के पास जाके बैठते थे। इस तरह उसको अपने आप को शर्म आती थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में वह लगा रहता है, परंतु अब घर घुसा रहता है। पहले जब केवल राजप्पा के पास था
एल्बम, तो वह टिकट इकट्ठा करने के लिए इन सबसे मिलता जुलता था और टिकट इकट्ठा करता था। लेकिन जब नागराज के पास आ गया तो उसने टिकट इकट्ठा करना छोड़ दिया और घर में ही बैठा रहता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता था, रात को लेट जाता था। अब उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी। अब वह समझता है कि एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। तो उसने जब उसको अपनी एल्बम से चिढ़ हो गई तो उसने क्या योजना बनाई, नागराज की एल्बम चुराने की योजना बनाई। तो एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कभी किसी ने चोरी ना की हो, झूठ ना बोला हो, अगर वह जलनवश दूसरे की चीज चुराता है तो सबसे पहले उसके हृदय की गति बढ़ जाती है, उसका शरीर कांपने लग पड़ता है कि ऐसा ना हो कि दूसरे लोग देख लें और मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाऊं। पूरा शरीर जलने लगा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था, नींद नहीं आने लगी। इस प्रकार उसकी मानसिक स्थिति हो गई थी। लिखिए, राजप्पा दूसरे लड़कों से नागराजन के बारे में क्या क्या कहता रहता था। अब राजप्पा जो है वो नागराज से जलने लगा था, ईर्ष्या उसको होने लगी थी। तो वह नागराज के प्रति लड़कों को गलत बातें बताने लगा, भड़काने लगा, ईर्ष्यावश कि लोग बच्चे जो हैं, दूसरे बच्चे, वो उसके पास न जाकर इसके पास आकर बैठे और इसके एल्बम की तारीफ करें। तो राजप्पा दूसरे लड़कों से नागराजन के बारे में इस तरह कहता फिरता था कि नागराजन घमंडी हो गया है। क्या राजप्पा को नागराजन से ईर्ष्या थी? हाँ, राजप्पा को नागराजन से ईर्ष्या थी। राजप्पा ने अपना एल्बम नागराजन को क्यों दिया? राजप्पा नागराजन की हालत और उसका रोना देखकर अपनी भूल महसूस किया। जब उसने चुरा लिया था, उसकी एल्बम को चुरा लिया, तो नागराजन खूब रोया। उसका रोना देख करके राजप्पा को तरस आ गया। उसने जो है उसका एल्बम नागराज को दे दिया, इसलिए उसने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? राजप्पा ने यह सोचा कि वह पकड़ा जाएगा, चोरी कर ली अब उसने, तो उसने सोचा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। और उसको भय था कि उनके एक मित्र ने बताया था कि नागराज के पिता जो हैं वो पुलिस विभाग में हैं, एक शिकायत लिखाने पर पुलिस आएगी और उसे पकड़ करके ले जाएगी। तो इस चीज़ का भी भय था उसको। तो जब अगर कोई उसके कमरे की कुंडी या दरवाजा खटखटाता तो उसे ये भय होने लगता कि शायद पुलिस तो नहीं आ गई है उसे पकड़ने के लिए। तो वह हमेशा यही समझता रहता कि पुलिस आ गई है और वह मुझे पकड़ ले जाएगी। इसी भय के कारण उसने नागराज का टिकट एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया था। लेखक को राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से इसलिए की क्योंकि जिस प्रकार मधुमक्खी मधु के लिए तरह तरह के फूलों के पास मंडराती रहती है, घूमती है, ठीक उसी प्रकार राजप्पा भी टिकट इकट्ठा करने के लिए सब लोगों के पास जाकर चालबाजी से, होशियारी से उनसे टिकट लेकर अपने एल्बम में लगा लेता था और इसी तरह उसने एल्बम में टिकट इकट्ठे किए थे। टिकटों की तरह बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ों को भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। बच्चे सिक्कों के अलावा औजार, फूल, पत्ते, गेंद, खिलौने, पेड़ पौधे आदि जमा करते हैं। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? अब राजप्पा जो था वो चालाकी और होशियारी से दूसरों को अपनी बातों में उलझाकर चालाकी से उनसे टिकट ले लेता था, लेकिन नागराजन ने ऐसा नहीं किया था। उसने बड़े परिश्रम से विनम्रता पूर्वक सबसे मिल करके उसने एल्बम के लिए टिकट इकट्ठे किए थे। तो टिकट
टिकट एल्बम का शौक रखने की भाजपा का तरीका अच्छा था, क्योंकि टिकट इकट्ठा करने के लिए सब लोगों से मिलकर टिकट और रुपयों के विनिमय से ही करना है। नागराजन का तरीका यह है कि किसी से भेजे गए मिलने वाली चीज़ को लेना यह गलत है। मैं अपना शौक के लिए राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा। मतलब विनम्रता पूर्वक अगर हम किसी से चीज लेते तो वो ज़्यादा ही उचित होती है। तो इस राजप्पा ने ऐसे लिया था, कुछ चालाकी से, कुछ विनम्रता पूर्वक उसने टिकट इकट्ठा किए थे। और नागराज ने जो पार्सल आते थे उसी को ही उसने कलेक्ट करके एल्बम में लगाए थे। टिकट कहाँ कहाँ लिए जाते हैं? टिकट अब हम अगर कहीं जाते हैं, पिक्चर सिनेमा देखने जाते हैं, या अगर हम कोई ट्रेन में, बस में हम यात्रा करने लगते हैं तो हमें टिकट लेना पड़ता है। तो जैसे बस, रेल, सिनेमा हॉल, जंतु संग्रहालय जैसे चिड़ियाघर, हाँ, प्रदर्शनी, मेला आदि जब हम देखने जाते हैं तो हमें अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। अपने एल्बम के बारे में अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। रेखांकित शब्द का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फालतू का अर्थ होता है बेकार या व्यर्थ। हमें व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। रात, ये शब्द भंडार का है। रात में खाना नहीं खाया, इसका विलोम शब्द में वाक्य बदलकर लिखिए। रात में खाना खाया। बाहर का किवाड़ बंद था, बाहर का किवाड़ खुला था। किवाड़ यानी दरवाजा। किवाड़ को क्या कहते हैं? दरवाजा। तो किवाड़ का पर्याय जानकर वाक्य बनाइए। खिड़की भी होती है, छोटा दरवाजा, बड़ा दरवाजा। खिड़की में छोटा दरवाजा लगता है। तो किवाड़ा शब्द का पर्याय जानकर लिखे तो इसका अर्थ होता है खिड़की। रामू जरा खिड़की बंद कर दो। बाहर का किवाड़ बंद था। बाहर बंद की जगह उनके विपरीतार्थक शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखिए। अंदर का किवाड़ खुला था। किवाड़ का अर्थ होता है दरवाजा, क्योंकि अंदर का दरवाजा खुला था इसीलिए कोई भी अंदर जा सकता है। सृजनात्मक अभ्यर्थी, यदि टिकट अपने बारे में कुछ बता पाते तो क्या बताते? सोच कर टिकट की आत्मकथा लिखिए। हाँ, मैं टिकट हूँ। मैं बस में, रेल में, सिनेमा में, प्रदर्शनी में, संग्रहालय, वस्त्र संग्रहालय, राजनीति में रहता हूँ। मुझे खरीदने से जो चाह कर खरीदते हैं वह अपनी चाह पूरी करते हैं। जैसे हमने पिक्चर देखना हम चाहते हैं, सिनेमा देखने चाहते हैं, या हम चिड़ियाघर देखना चाहते हैं, या हम किसी प्रदर्शनी में जाकर वहाँ देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको क्या होता है? टिकट लेना पड़ता है। जब हम टिकट लेंगे तभी हम वहाँ जा कर के हम अपना मनोरंजन कर पाएंगे। तो इसके लिए ये हमारी इच्छा है कि हम देखें, तो हमें इसके लिए टिकट लेना पड़ता है। तो इस तरह टिकट लेकर हम अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। टिकट की एक और टिकट का दाम और दूसरी ओर किसी कंपनी का प्रकट मिलता है कि किस कंपनी का है या कहाँ का है, या अगर सिनेमा देखने जा रहे तो वहाँ का नाम लिखा रहता है। तो कुछ लोग मुझे पाने में बहुत कोशिश करते हैं, पाने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं। प्रशंसा, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया, किंतु नागराजन के दुखी होने पर यहाँ उसने अपना टिकट एल्बम दे दिया। इस घटना से पता चलता है कि राजप्पा ने अपनी ही की हुई गलती को सुधारने का प्रयास किया। राजप्पा की प्रशंसा करते हुए अपने विचार लिखे। राजप्पा नागराजन को अपना टिकट एल्बम देकर अच्छा काम करते हैं, क्योंकि राजप्पा ने एशिया बस नागराजन के एल्बम को, टिकट एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया था, और जिसकी वजह से नागराजन खूब रो रहा था। उसके रोना देख करके, नागराजन का रोना देख करके राजप्पा को अच्छा नहीं लगा। वो दुखी हुआ और उसने अपना टिकट एल्बम उसे दे दिया। तो इस तरह उसने पश्चाताप किया और अपनी गलती सुधारने का भी प्रयास किया। राजप्पा की प्रशंसा करते हुए तो राजप्पा नागराजन को अपना टिकट एल्बम देकर अच्छा काम किया। राजप्पा अपनी भूल महसूस किया और अच्छा काम किया। यह एक अच्छे बच्चे के गुण हैं। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो
अब सेम सोच कर इससे वाक्य बनाओ। अब मैं मीनिंग बता दे रही हूँ, वाक्य आप अपने आप लिखिएगा। खोसना, खींचना, अगुआ, नेता, जमघट, समूह, टटोलना, खोजना, कुड़ना, क्रोधित होना, ठहाका, जोर की हंसी, पुचकारना, लाड करना, प्यार करना, खलना, जलन होना, हेकड़ी, जबरदस्ती, तारीफ, प्रशंसा। बाकी आप लोग अपने आप बना लीजिएगा। कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों को नकारात्मक विशेषण कहते हैं, उसे छाट कर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। नहीं पूछता, इसका क्या होगा? नहीं हटा देना है तो पूछता। नहीं लगाने देता, लगाने देता। पूछने वाला नहीं था, पूछने वाला था। नहीं माना, माना। नहीं रहा गया, रहा गया। बड़ा एल्बम नहीं है, बड़ा एल्बम है। खाना नहीं खाया, खाना खाया। देर नहीं लगी, देर लगी। नहीं खोलता, खोलता। यकीन नहीं आया, यकीन आया। नहीं चाहिए, चाहिए। अब क्या मैं ये कर सकता हूँ? पाठ के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, भाव बता सकता हूँ, सही। इस तरह के पाठ पढ़कर समझ सकता हूँ, सही। पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिख सकता हूँ, सही। पाठ के शब्दों से वाक्य बना सकता हूँ, सही। पाठ के आधार पर टिकट की आत्मकथा लिख सकता हूँ, सही। अब व्याकरण देखिए। संयुक्त वाक्य में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। राजप्पा अच्छा टिकट इकट्ठा करता है, राजप्पा टिकट एल्बम बनाता है। तो इसको जोड़ करके वाक्य बनाना है, एक वाक्य बनाना है। राजप्पा अच्छा टिकट इकट्ठा करके एल्बम बनाता है। नागराजन अच्छा पढ़ता है, नागराजन अच्छा लिखता है। नागराजन अच्छा पढ़ता और लिखता है। कृष्णा नदी बड़ा है, कृष्णा नदी ऐतिहासिक है। कृष्णा नदी बड़ी है, ये होगा, बड़ा नहीं है, बड़ी है। कृष्णा नदी बड़ी है, कृष्णा नदी ऐतिहासिक है। कृष्णा नदी बड़ी और ऐतिहासिक है। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इसमें जो है, जो जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है उन शब्दों के विपरीत अर्थ विलोम शब्द लिखकर के वाक्य फिर से बनाना है। सारे लड़के हंस पड़े। हंसना का विलोम होता है रोना, तो रोना से वाक्य है। सारे लड़के हंस पड़े। ये शर्म को चुराने वाला बेशरम, तो बेशरम का होगा शर्म, यानी लज्जित। सीता शर्म से बोली, मैं स्कूल नहीं आऊंगी। सूरज पूर्व से उगे, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, क्योंकि सूरज कभी भी पश्चिम में नहीं उगता, तो इसे पूर्व का उगता है, पश्चिम। तो सूर्य पूर्व में उगता है और कहाँ अस्त होता है? पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो पूर्व का होगा पश्चिम, पश्चिम, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लड़के, इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लड़के का क्या होगा? लड़कियां। अगर लड़का होता तो लड़की, उसका लिंग बदलते स्त्रीलिंग होता लड़की। लेकिन यहाँ लड़के बहुवचन है तो उसका स्त्रीलिंग भी क्या होगा? बहुवचन होगा। तो लड़के का बहुवचन क्या होगा? स्त्री, लड़कियां। लड़के, लड़कियां। सारी लड़कियां हंस पड़ी। यहाँ वाक्य गलत लिखा, सारी लड़कियां हंस पड़े थे, नहीं, सारी लड़कियां हंस पड़ी थी। नायक, नायक का स्त्रीलिंग, नायक पुल्लिंग है, नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका। तो रमा अच्छी नायिका है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। घर, अब घर का ये एक वचन है, बहुवचन में भी घर का घर ही रहेगा। तो घर, राजप्पा के घर गांव से बहुत दूर है। किताब, किताबें, रमेश किताबों को इधर उधर फेंक देता है या संभाल कर नहीं रखता है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं अर्थ बता रही हूँ, वाक्य आप लोग बना लीजिएगा। पगडंडियों में होकर भागना, दौड़ दौड़ कर चलना, पाँव उखड़ जाना, हार जाना। निम्नलिखित वाक्यों का प्रश्नवाचक रूप लिखिए। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। राजप्पा नागराजन को एल्बम दिया। राजप्पा ने नागराजन को एल्बम दिया। तो राजप्पा नागराजन को क्या दिया? उसने बताया, ऊपर लिखा है एल्बम दिया, ये उत्तर है। अब प्रश्न अगर बनाना है तो क्या होगा? क्या दिया? राजप्पा ने नागराजन को क्या दिया? राजप्पा के पास एक अच्छा एल्बम था। राजप्पा के पास क्या था?
निम्नलिखित शब्दों के भाषा भेद बताइए। राजप्पा को कोई नहीं पूछता। राजप्पा क्या है? संज्ञा, क्योंकि ये एक बच्चे का नाम है। सारे लड़के खुश हुए। खुश क्या है? विशेषण, क्योंकि ये बच्चों की विशेषता बता रहा है कि बच्चे क्या हुए? खुश हुए। तो खुश जो है वो विशेषण है। वाक्य में प्रयोग कीजिए। घमंडी, रमेश बहुत घमंडी था। एल्बम, राम टिकट एल्बम पर मोती जैसे अक्षर लिखे थे। राम के टिकट एल्बम पर मोती जैसे अक्षर लिखे थे या चिपकाए थे। अब आपका इस मैंने आपको पूरा ये समझा दिया है। अब इसी में से लेकर के पेज नंबर 96, पेज नंबर 97 और पेज नंबर 98 ये आप लोग देख करके लिख लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा। और ये मैंने प्रश्न दिए हुए हैं, आप अपनी बुक से कभी कभी अलग हो जाता है तो ये मैंने दे दिया है। प्रश्न को उत्तर ये पढ़िए से आपको पढ़िए पेज 91 से पहला और दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखना है, और लिखिए में पेज 92 से प्रश्न नंबर 4, 5 और 7 के उत्तर लिखने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी शंका हो तो आप पूछ लीजिएगा आकर। धन्यवाद।